और इसी से जुड़ी खबर को हम आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना के गलत बयानी पर कांग्रेस लीडर संजय निरुपम की तनकीद सामने आई है। तो जिस तरह से अभी संजय राउत का बयान हमने आपको बताया था, उसी तरह से शिवसेना का जो बयान दिया उस पर कांग्रेस की तरफ से तनकीद भी आ गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर संजय निरुपम ने तनकीद की है कि इसके लिए शिवसेना को पछताना पड़ेगा। संजय निरुपम शिवसेना लीडर संजय राउत के बयान के बाद उन्होंने ये तनकीद की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि शिवसेना को इसके लिए पछताना पड़ेगा। संजय राउत ने सनसनीखेज दावा किया था कि इंदिरा गांधी उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने उनके घर जाती थी। इसी पर कांग्रेस ने फौरन मोर्चा संभाल लिया है और कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है। संजय निरुपम उन्होंने कहा है, और चलिए क्या कुछ बयानबाजियां हैं, उनका क्या असर रहेगा, इस पर सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह से वहां माहौल गर्मा रहा है। बिल्कुल ईना, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया उसके बाद से कल से लेकर आज तक अब तक कोई जो है जवाब या फिर कोई बयान जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं आया था। सिर्फ संजय निरुपम को अगर एक्सेप्ट किया जाए, संजय निरुपम ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि संजय राउत और शिवसेना को भारी कुछ भुगतना पड़ेगा अगर इस तरह का बयान वो देते हैं। लेकिन संजय राउत की भूमिका भी अगर आप देखें तो उनके पार्टी में एक अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन ऐसे संजय राउत की बात की जाए, संजय निरुपम की बात की जाए कांग्रेस में, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से संजय निरुपम को जो है कांग्रेस में बहुत अहम भूमिका निभाने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में सरकार है तीन पार्टियों की, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, तो क्या कांग्रेस के जो लीडर जो सत्ता में बैठे हैं, क्या उनकी तरफ से इस बयान को लेकर कोई पलटवार या फिर कोई बयान जारी किया जाता है। अभी तक सभी की नजर उन पर बनी हुई, लेकिन अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से किसी प्रकार का जवाब या कोई बयान इस स्टेटमेंट को लेकर नहीं आया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरह से संजय निरुपम ने बात छेड़ी थी पूना में, तो उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला को लेकर छेड़ी थी। उनका कहने का तात्पर्य शुरुआत जो है वो यूसुफ लकड़ावाला से हुआ था, जो पिछले दिनों मुंबई पुलिस की टीम ने जो पटना से जिसे गिरफ्तार किया। तो शुरुआती दौर में वो कहा कि जो अंडरवर्ल्ड का डॉन शुरुआती दौर में हुआ करते थे वो मुंबई पुलिस कमिश्नर तक डिसाइड किया करते थे, यानी उन डॉन के नामों के तौर पर उन्होंने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील तक का नाम लिया। इवन मैं आपको बताऊं कि मुंबई का जो इलाका पायधुनी बताया जाता है, जहां पर करीम लाला एक जमाने में अपनी दादागिरी करते थे, एक अपना भौकाल बनाकर रखते थे, तो वहां पर इंदिरा गांधी खुद मिलने जाती थी। इस तरह का उन्होंने बयान दिया और इसी चीज को लेकर अब ये तूल पकड़ता हुआ मामला नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से आपने कहा, अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से किसी भी प्रकार का बयान या किसी भी प्रकार का ट्वीट या कोई भी सवाल या जवाब जो है ना तो मीडिया की तरफ आया है और ना ही उनकी तरफ से अभी तक जारी किया गया। बहरहाल कोशिश की जा रही है कि आज देखना होगा कि आज पूरे दिन संजय राउत के इस बयान को लेकर किस तरह से कांग्रेस रिएक्शन देती है और एनसीपी जो उनके साथ सरकार में सहयोगी पार्टी है उनका क्या कुछ इस पूरे मामले पे होता है। क्योंकि देखिए आज भी पिछले दिनों हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने खुद ये कहा कि हम 3 पहियों की सरकार महाराष्ट्र में चला रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि संजय राउत, जिनकी एक अहम भूमिका शिवसेना के पार्टी में मानी जाती है, जिन्होंने सरकार लाने में काफी अहम भूमिका निभाई, उनके इस बयान को किस तरह से कांग्रेस लेती है और क्या कुछ बयान अपनी तरफ से जारी करती है। प्रशांत, एक और बात का जिक्र हम यहाँ जरूर करना चाहेंगे। अक्सर लीडर जो हैं वो बयानात दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मीडिया ने गलत समझा, इस तरह की बातें भी अक्सर सामने आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये चीजें हमने अधिकतर देखा है, लेकिन अब तक संजय राउत के बयान का जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है और यही वजह है कि संजय राउत का भी इसके ऊपर कोई अभी तक सफाई नहीं आई है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब हम लोग उनसे अप्रोच करेंगे, मीडिया जब जानने की कोशिश करेगी कि इस बयान को किस तरह से लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो उनके जो बयानात आएंगे उसके बाद देखना होगा कि संजय राउत उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं कांग्रेस की तरफ से जो बयान आता है। तो बहरहाल अभी हम उस पड़ाव पर है
जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं वो संजय राउत के इस बयान को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, एक उनकी अच्छी छवि थी और ऐसी चीजों को लेकर अंडरवर्ल्ड से डायरेक्टली कनेक्ट करना ही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर क्या कुछ जवाब जो है संजय राउत के इस बयान को देती है, या फिर कोई सवाल अगर निर्माण होता है तो उसका जवाब संजय राउत किस तरह से देते, किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी